1993 गाजियाबाद में एक 7 साल का बच्चा दिन दहाड़े किडनैप हो जाता है, जिसके बाद उसके माँ बाप उसको ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन वो बच्चा फिर भी उन्हें कहीं नहीं मिलता है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे ही पुलिस वाले, पेरेंट्स और रिश्तेदार सभी के सभी अपनी आस खो बैठते हैं और ऐसे करके साल आ जाता है 1993 से 2024। अब उस माँ के पास एक कॉल आता है और उसे बुलाया जाता है पास ही के पुलिस स्टेशन में, और उस पुलिस स्टेशन में जाते ही उस माँ का 31 साल से खोया हुआ बेटा उसके गले लगकर रोने लगता है। खैर, जिसके बाद बेटा अपनी माँ के साथ घर पर चले जाता है और उन्हीं के साथ रहने लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो बेटा कुछ ऐसा कर देता है कि सभी शर्मसार हो जाते हैं, और ऐसा तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता था। शहीद नगर गाजियाबाद में रहने वाली लीलावती के 3 बच्चे थे, जिसमें शामिल थी 2 लड़कियां और 1 लड़का, और ये तीनों ही स्कूल जाते थे। तारीख 14 सितंबर 1993 की दोपहर। तीनों बच्चे स्कूल गए हुए थे और माँ अपने घर के कामों में व्यस्त थी, लेकिन आज सबसे बड़ी बेटी को छोड़कर दोनों छोटों बच्चों की जल्दी छुट्टी हो जाती है। खैर, ये थे हेमा और भीम, जो कि अब स्कूल से घर तक पैदल आ रहे थे, और तभी एक ऑटो रिक्शे वाला आता है और भीम को किडनैप कर ले जाता है। जिसके बाद हेमा वहां पर खड़ी खड़ी रोने लगती है और आते जाते लोग उसे चुप कराते हैं, और यही लोग इनके घर तक ये खबर पहुंचाते कि ऐसे ऐसे तुम्हारा बेटा भीम किडनैप हो चुका है। मैं गई तो मुझे लड़की वहीं लाल आंख हो रही थी उसकी और बैठी हुई थी वो भैया मेरे तो वहीं जान निकल गई थी। खैर, जल्दी ही ये खबर पूरे मोहल्ले में फैल जाती है कि दिन दहाड़े एक 7 साल के बच्चे को किडनैप कर लिया गया। माता पिता भीम सिंह को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं भी नहीं मिलता है। खैर, अगले दिन भीम सिंह के पिता, जिसका नाम है तुलाराम, के पास एक कॉल आता है और दूसरी तरफ से एक आदमी बोलता है कि हमने तुम्हारे बेटे को किडनैप किया और अगर तुम्हें वो जिंदा चाहिए तो 7 लाख रुपए दे दो, और ये बात कहकर फोन काट दिया जाता है। अब भीम सिंह उनका इकलौता बेटा था, लेकिन वे बहुत ही ज्यादा गरीब थे। उनका इतना ब्योत ही नहीं था कि वो उनको 7 लाख रुपए दे पाए, यहाँ तक कि वो अपना सब कुछ बेच देने के बाद भी 7 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर सकते थे। जिसके बाद पुलिस स्टेशन में जाकर FIR करवाई जाती है और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। भीम सिंह की फोटो आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाई जाती है, लेकिन फिर भी कोई सुराग हाथ नहीं लगता है, और यहाँ तक कि किडनैपर्स का भी दोबारा कॉल नहीं आता है। समय बीतता है और अखबार में जब भी किसी लापता के मिलने की खबर आती है तो माँ ये देखने पक्का जाती थी कि कहीं ये मेरा बेटा तो नहीं जिसे किडनैप कर लिया गया था, लेकिन उसे हर बार निराश चेहरे के साथ वापस लौटना पड़ता। अब ऐसे करके माँ 10 से 20 बार पुलिस स्टेशन जाती है, जिसके बाद आखिर में वो भी हार मान बैठती है और सभी लोग भीम सिंह की तलाश बंद कर देते हैं। खैर, अब साल बढ़कर आ गया था 1993 से 2024। अक्टूबर का महीना था। तब वाराणसी पुलिस स्टेशन में एक अधेड़ उम्र का आदमी आता है और पुलिस को बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, मुझे किडनैप कर लिया गया था और अब मैं किसी तरह बच बचा के यहाँ पर आया हूँ, तो कृपया करके मुझे मेरे घर तक पहुँचा दीजिए। अब पुलिस वालों के लिए तो ये एक आम बात थी, क्योंकि ऐसे ऐसे कई आदमी आते रहते थे। मेरा मतलब है ऐसे ऐसे खोए हुए आदमी कि मुझे मेरे घर तक पहुंचा दीजिए। खैर, पुलिस वाले मीडिया, न्यूज़पेपर का सहारा लेकर इस आदमी की खबर को खूब फैलाते हैं कि ऐसे ऐसे हमें एक आदमी मिला है जो कि अपने आप को ये बता रहा है कि वो बचपन में किडनैप हुआ था। और उधर लीलावती की बहन का लड़का जब इस खबर को पढ़ता है और इस आदमी की फोटो देखता है, तब उसे लगता है हो ना हो ये हमारा ही भीम सिंह है। भीम सिंह 7 साल की उम्र में किडनैप हुआ था जब वो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था, और अब उसे करीब 31 साल हो चुके थे। उसका फेस बिल्कुल बदल चुका था, इसलिए वो घर वालों को पहचान में नहीं आता है, और लीलावती भी पुलिस स्टेशन में जाकर देखने के लिए मना कर देती है। लेकिन फिर भी लीलावती की बहन का लड़का उसे फोर्स करता है कि चलो एक बार, आखिरी बार तो देख ही आते, कहीं ना कहीं ये भीम ही लगता मुझे। खैर, लीलावती पुलिस स्टेशन में जाती है, जहां पर पहले से ही कई सारी फैमिलीज खड़ी थी, और तभी भीम सिंह रोता हुआ आता है और लीलावती के गले लग जाता है और चिल्लाने लगता है कि यही मेरी माँ है। यूँ कह रहे 6 दिन हो गए, भीड़ बहुत लगी रह यहाँ, किसी को नहीं अपनाया। जब मैंने देखा ना और मैंने इसने मेरी ओर को लिखाया, इसने भक्का मेरी कौड़ी भरकर रोड लगा, मेरी मम्मी यो है। वहाँ का माहौल इतना इमोशनल हो जाता है कि सभी की आंखों में पानी आ जाता है। लीलावती भीम सिंह को अपने छोटे बचपन के फोटोज दिखाते और पहचानने को कहती है कि ये कौन है। तब वो अपने फैमिली मेंबर्स के नाम और वो क्या क्या करता था वो सब कुछ बता देता है। यहाँ तक कि लीलावती को भीम सिंह के 3 बर्थ मार्क भी याद थे, और जब वो भीम सिंह पर देखती है तो वे वहीं पर थे, मतलब कि ये तो पक्का ही भीम सिंह था।
जिसके बाद माँ भी फूट फूट कर रोने लग जाती है और भीम सिंह को उसके अपने घर पर ले जाया जाता है। लेकिन उनको नहीं पता था कि 3-4 दिन बाद क्या होने वाला था। लेकिन अब दिमाग में सवाल आता कि भीम सिंह के साथ किडनैप होने के बाद क्या हुआ, उसे कहां पर कैसे कैसे ले जाया गया या फिर उससे क्या करवाया गया। तो भीम सिंह ने बताया कि ऑटो रिक्शा वाले ने उसे किडनैप करके एक दूसरे आदमी को बेच दिया, जिसके बाद वो उसे एक रेतीली जगह पर लेकर जाता है जहां पर बिल्कुल सूखा था और 20 से 30 किलोमीटर तक कोई रोड भी नहीं था। वो तब छोटा था, तब उसे पता नहीं था कि वो कौन सी जगह है, लेकिन उसे टाइम के साथ पता लगता है कि वो तो राजस्थान का जैसलमेर था। खैर, वहां वो आदमी उस छोटे से 7 साल के बच्चे से घर के सारे काम, झाड़ू पोछा, बकरियां चरवाना और पता नहीं क्या क्या, सभी के सभी काम उस 7 साल के छोटे बच्चे से करवाता था। भीम बताता है कि मुझे अपने घर की बहुत ही ज्यादा याद आती थी और वो अपने घर पर आना चाहता था, लेकिन जब भी वो रोता था तब वो आदमी उसे बुरी तरह से मारता था। यहाँ तक कि वो बताता है कि एक बार उनकी एक बकरी बीमार होकर खुद ही मर जाती है। तब वो आदमी गुस्सा होकर भीम सिंह का एक हाथ तोड़ देता है। मारते पीटते भी मैं का भाई रह गया, हाथ भी तोड़ा उसका। हाथ मोड़ कैसे हुआ? एक हाथ भी तोड़ दिया और यहाँ मुक्का भी मारा। मेरे हाथ से कोई बीमार बकरी थी, वो मर गई थी। खैर, समय बीतता और वो आदमी बूढ़ा हो जाता है और भीम जो जवान आदमी था वो वहां से किसी तरह से भागने में सफल हो जाता है। अब उसके बाद इसको आना था सीधा घर पर, इसलिए वो लिफ्ट मांग मांग कर वहां तक आता है, लेकिन उसे एग्जैक्ट ये याद नहीं था कि उसका घर कहाँ पर है। उसे बस यही याद था कि गाजियाबाद में कहीं पर है और ऐसे करके वो पुलिस स्टेशन तक पहुंचता है। खैर, अब आ जाते हैं प्रेजेंट में। भीम सिंह को लीलावती के घर पर रहते हुए हो गए थे अब 2 से 3 दिन और जल्दी ये खबर सोशल मीडिया के थ्रू पूरे देश भर में फैल जाती है कि ऐसे ऐसे एक 7 साल का बच्चा 31 साल बाद अपनी माँ से मिला और ऐसे ऐसे अब वे दोनों घर पर और खुशी खुशी रह रहे हैं। लेकिन ये खुशी 2 ही 3 दिन की मेहमान थी, क्योंकि अब कई लोगों के कमेंट्स आने लगते हैं, कई लोगों के बयान आने लगते हैं कि इसे तो हमने देहरादून फैमिली के साथ भी देखा था, जहां पर ये सेम स्टोरी चिपका रहा था कि ये ऐसे ऐसे किडनैप हो गया था और अब दोबारा आया है। मतलब कि लोगों का कहना था कि ये एक फ्रॉड आदमी है। अब आप ये फोटो देखिए, इसमें ये आदमी खुद को राजू बता रहा है, लेकिन हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये तो भीम सिंह ही है। और इस फोटो में ये राजू या भीम सिंह खुद को बता रहा है कि वो देहरादून फैमिली की इस माँ का बेटा है। खैर, अब ऐसी ऐसी न्यूज से माँ और बहन को भी भीम सिंह पर शक होने लगा था और वैसे भी उन्हें भीम सिंह की कुछ बातें ठीक लगती थी और कईयों में गड़बड़ लगती थी। पर कुछ बातों से मुझे जाहिर नहीं लग रहा कि मैं नोटिस कर रही हूँ ना, क्योंकि घर में रह रही हूँ, थोड़ा सा नहीं लग रहा। आपको डाउट रहा? क्योंकि मुझे ये छोटी थी, उनका कुछ तो याद होगी मेरी भी इसको, तो थोड़ा लगा भी और नहीं भी लग रहा मुझे। लेकिन क्या वो सच में ही एक फ्रॉड आदमी था? खैर, माँ का कहना था कि अगर वो मेरा खून होगा तभी मैं उसे अपनाऊंगी, इसलिए वो पुलिस स्टेशन में जाकर इस आदमी की FIR कर देते हैं कि इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन बिठाई जानी चाहिए कि ये मेरा बेटा है या नहीं, या फिर ये मेरे साथ कोई फ्रॉड कर रहा है। जिसके बाद पुलिस भीम सिंह को अपनी हिरासत में ले लेती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। भीम सिंह शुरू में तो कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन जब उससे सख्ती से पेशाया जाता है तब जाकर असली कहानी सामने आती है। दरअसल भीम सिंह का असली नाम था इंद्रराज, सन ऑफ चुन्नीराम, और इसने बताया कि ये एक्चुअल में रहने वाला था राजस्थान के श्री गंगानगर का। जिसके बाद एक पुलिस टीम को राजस्थान में भेजा जाता है इसके घर वालों से पूछताछ करने के लिए, और फिर असली कहानी सामने निकलकर आती है कि ये भीम सिंह यानी कि इंद्रराज दरअसल एक्चुअल में उनका ही बेटा और बचपन में बहुत ही सारी चोरियां करता रहता था। जब हमारी पुलिस टीम वहाँ पे उसके गांव में चली गई तो इसके कुछ और तथ्य सामने आए, जिसमें उसके परिवार वालों ने बताया कि ये बचपन से ही एक आदतन चोर है। ये कभी रिलेटिव्स का सामान चुरा लेता था, कभी अपने पड़ोसी के मोबाइल वगैरह, और कई बार तो अपने घर में ही चोरी कर लेता था। और घर वाले इसकी हरकतों से परेशान हो जाते हैं और उनके मारने पीटने के बाद भी जब ये इन हरकतों को नहीं छोड़ता है तब जाकर वो उसे बेदखल कर देते हैं और घर से निकाल देते हैं। इसे 2005 में घर से बेदखल कर दिया गया था, जिसके बाद ये सड़कों पर ऐसे ही भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। लेकिन फिर इसके दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आता है और ये आइडिया बड़ा यूनिक सा था। ये पहले ऐसी किसी फैमिली को ढूंढता जिसका कोई घर का मेंबर या कोई रिश्तेदार गुम चुका है और कई सालों से घर पर नहीं आया है, जिसके बाद वो उनकी फैमिली डिटेल्स को कलेक्ट करता और वैसे वैसे जवाबों को तैयार कर लेता और एक अच्छी कहानी बनाकर ये पुलिस स्टेशन में अपने आप को ये दिखाता कि मैं ऐसे ऐसे खो गया था और अब दोबारा से आ गया हूँ। और जब वो वाली फैमिली पुलिस स्टेशन में आती तब वो जाकर ये बताता कि ये तो मेरा ऐसे लगता है, और ऐसे करके वो सारे टेस्ट पास कर लेता और उनके घर पर खुशी खुशी चला जाता।
इस फ्रॉड आदमी का ये कहना था कि वो ऐसा सिर्फ खाने पीने और रहने के लिए करता था, क्योंकि ऐसे घरों में उसकी खातिरदारी बहुत बढ़िया होती थी। और उसका कहना था कि वो ऐसे घरों पर कभी भी चोरी नहीं करता था, वो खुद ही 5-6 महीनों बाद वहां से चला जाता था और दूसरे किसी राज्य में जाकर फिर वही कहानी ऐसे बनाता था। और यहाँ तक कि वो बताता कि वो ऐसा अब तक करीब 5 फैमिलीज के साथ कर चुका है, लेकिन अब जाकर सोशल मीडिया के कारण वो ऐसे करके पकड़ा जाता है। इसलिए आप भी सतर्क रहे, पता नहीं कैसे कैसे फ्रॉड्स को जन्म दिया जा रहा है हमारे भारत में। और आप एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि ऐसा सही है क्या, किसी के माँ बाप, किसी के भाई बहन या रिश्तेदार के ऐसे इमोशंस के साथ खेलना। खैर, अब लीलावती और उनकी फैमिली मेंबर्स को बहुत ही ज्यादा पछतावा है और अब वे बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके हैं कि उनका बच्चा कभी आएगा।